सो हाय एवरीवन। तो वही जैसे क्वेश्चन था आपके पास, क्या कहता है, कोई चार्ज आपके पास क्यू चार्ज है, वो पी पॉइंट से क्यू जा रहा है, क्यू से आर तक और आर से एस तक जा रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास क्या आएगी, ई इंटू आई कैप, वो गिवन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है, लॉन्ग एक्स एक्सिस गिवन है आपके पास। तो राइट, आगे क्या कह रहा है वो, अगर पी से लेके क्यू, क्यू से आर और एस, तो आपने क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन निकालती है, तो वर्क डन निकालने का बेसिक जो फार्मूला है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहेंगे हम, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है आपकी, पी से लेके एस, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डॉट आपके पास P इंटू एस आ जाएगी। तो जनरली अगर अकॉर्डिंग टू बेसिक कुछ कंसेप्ट लगाएं वेक्टर अलजेब्रा के, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या है आपके पास, P से S तक जा रहे हैं तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स, फाइनल का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा पॉइंट का, और दूसरा आ जाएगा आपका इनिशियल। तो ये बेसिकली इनिशियल पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनिशियल, जे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फाइनल कर रहा है आपका। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स अगर देखें पी एस, एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, 0 0 0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। रही बात आपकी एस की, जी एस कोऑर्डिनेट था, अगर हम पी के कोऑर्डिनेट्स देखें, इसकी वैल्यू आपके पास है ए बी 0, मीन्स आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप और जेड कोऑर्डिनेट्स के आपका 0 है। तो अगर पी एस की वैल्यू निकालें हम, तो आपके पास आई माइनस ए आई कैप और माइनस बी जे कैप, राइट। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो वर्क डन कैसे निकलेगा आपका, वर्क डन एफ की वैल्यू डालें तो आपके पास क्या आएगा, एफ बेसिकली वी नो दैट इज एफ और ई के बीच क्या रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है। तो यहाँ से आपके पास इस क्वेश्चन में अगर पुट करें हम, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ई आई कैप डॉट माइनस ए आई बी जे कैप। अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट लें, अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लें बेसिकली, तो आप देख सकते हो इसके साथ आएगी डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डिफरेंट आई डॉट जे क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर इसकी आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा आपके पास, क्यू ई माइनस क्यू ई ए, आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस क्यू। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास कौन सी ऑप्शन ठीक रहेगी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो दोबारा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो वर्क डन लगाने के लिए हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मीन्स अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो क्या करना होता है अपने, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे हमने पोजीशन फाइनल और इनिशियल क्यों बोले, क्योंकि वर्क डन जो होता है आपका इंडिपेंडेंट होता है पाथ का। सो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो ये याद रखना, जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, ठीक है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। सो अकॉर्डिंग टू दैट, इसलिए हमने पी निकाल ली, पी एस की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, पी एस आया, और उसके बाद क्या आ रहा है, वर्क डन निकाला। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास माइनस क्यू ई आंसर होगा।